नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। राजसमंद में कलयुगी बेटे ने नेत्रहीन मां को घर से निकाला। न्याय की गुहार लेकर परिवार पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। राजसमंद के नाथद्वारा में पैंथर का हमला। कारोलिया गांव के मंदिर में देर रात हुई घटना, पुजारी गंभीर घायल, बड़ा हादसा टला। माउंट आबू में पत्रकार के साथ हुई घटना के विरोध में सौंपा ज्ञापन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सीकर में है अनूठा हनुमान मंदिर, आस्था का केंद्र। यहां कुएं में विराजित हैं बजरंगबली। कोटा में वकील को गोली मारकर युवक ने की आत्महत्या। शुक्रवार देर रात हुई घटना के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। सावन की शुरुआत पर चित्तौड़गढ़ के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारेश्वर महादेव सजे महाकाल के स्वरूप में। कोटा में कांग्रेस पार्षदों का भिक्षा आंदोलन। भाजपा राज में धीमे विकास कार्यों पर रोष। भरतपुर के सारस चौराहे पर गैस टैंकर ने बाइक सवारों को कुचला, 2 की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। जैसलमेर के बासनपीर छतरी विवाद में 23 गिरफ्तार। मुख्य षड्यंत्रकर्ता हासम खां भी पुलिस की हिरासत में। खेरवाड़ा में नेशनल हाईवे हुआ बदहाल, लोग परेशान। कीचड़ और गड्ढों से भर गई पूरी सड़क, होती हैं दुर्घटनाएं। सीकर में एटीएम काट कर 32 लाख रुपए से अधिक की लूट। अजीतगढ़ से जुड़ा हो सकता है मामला। कोटा में कांग्रेस पार्षदों की गिरफ्तारी, दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ विरोध तेज। विश्व जनसंख्या दिवस पर हुआ सम्मान समारोह। डिग में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में हुआ आयोजन। ओसिया में झमाझम बारिश, मूंग की फसल को नुकसान की आशंका। सड़कों पर जल भराव से खुली व्यवस्थाओं की पोल। रतलाम के युवक की आत्महत्या के बाद वीडियो हुए वायरल। युवक ने आत्महत्या से पहले 3 वीडियो बनाए। आत्महत्या के लिए ससुराल वालों को ठहराया जिम्मेदार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। प्रदेश के राजसमंद जिले के नेड़च गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 55 वर्षीय नेत्रहीन मां नंद्रबाई लोहार ने अपने ही बड़े बेटे रूपलाल और बहू सीता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बेटे बहू ने प्रॉपर्टी के लालच में उन्हें घर से निकाल दिया, उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की और उनके साथ साथ छोटे बेटे व बेटियों को भी मारपीट कर निकाल दिया। नंद्रबाई फिलहाल अपने छोटे बेटे खूबीलाल के साथ उदयपुर में एक किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि पुलिस थाना खमनोर में शिकायत देने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हाल ही में नंद्रबाई अपने छोटे बेटे और बेटियों के साथ गांव गई थी, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। बेटियों के शरीर पर चोटों के निशान हैं और नंद्रबाई के घुटने पर भी गंभीर चोट पहुंची है। नंद्रबाई ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर मांग की है कि उनके बड़े बेटे और बहू के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति व जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। न फंसे आशोर लट्टो बने हाथ में, 2 लट मारे मेलिया मार लागी, आटे लागी गाबड़ में आटे लागी। तो वहाँ में कि चलो ठीक है, बड़ो वालो भाई है मारे पिठो की बापरी जगह पे महीनों थको पिठो की कोई इज्जत नहीं जाई रही अपनी माँ ने तो खादी है तो वहाँ माँ सोड़े रेवा दी तू फसे मन सब है मर बादल पूरी देखी रही पर कने यूं नहीं क्यों कनी सो जाना चू ठोकी रो सब बने साइड है नवे बने साइड। नाम है खूबीला। क्या चाहते हो छोटे बोल? अब मारो घर देवे दो। किसने लिया आपका घर? मारो कई क्यों? अच्छा, क्या बोला आपने? घर ढेड़ो सारो कब्जो जमानो सारो दाना ने लगे ही नहीं कहीं नहीं कारी के ने घर ने कई कारी लगे ही नहीं कहीं नहीं तो मुंह नो कब्जो करने ने घर मुंह ले धमकी बते और बदी मुंह टाप मुंह बाने टापस खाई रहूं धमकी रे मारे मुंह टापा खाई मारपीट भी करता है? मारपीट तो मैंने उदयपुर आयो एक दिन राते मारन थी। कमरा पे आयो आटो ओणी रोक खावर वासे वो हाथ मुले मारपीट की मारा हाथ उदयपुर कमरा पे भेरो ऐसो चोरी काम। आपकी मम्मी के साथ में लगी वो एला तमे करायो मारे
यो मैं हॉस्पिटल गई थी मैं कराया मम्मी मम्मी ला रही मारपीट करे? मम्मी रे मारे गाबड़ में पड़े अच्छा रात में देख लेते ने गाबड़ में पड़े अच्छा ने गाबड़ में पड़े क्यों कई कारणों पड़े? वो घर जमीन लेनो से बस घर लेना अधिकार कब्जो तो मानो सही दादागिरी बात ही नहीं करे वो खमनौर थाना में बोले आमने सामने बेन रे हामो बेन आमने सामने कीधो के तूने महीरो दे दे महीरो सदायो तो को बेन तेरू फांसो ले गई महीरो અને તું માયરો લે લે पुलिस वाला ने के मैंने बस फ्री कर दो पुलिस वाला मैंने उसी से बात करी बस फ्री कर दो मतलब था मिलिया तक का उसी बात करी वहाँ तो सी बात नहीं करी आपने हम आपने खर्चो पानी लीधो भाई आप मारो कोई थोड़ा बहुत देखो थोड़ा बहुत मारे घरे आई नहीं देखो आले मारे घर देखो खासो मकान है कई है केलूड़ा ऊपर दुनिया रे मारते रहे या वे तो मैं घर कराऊँ मात्र या तेरा वे तो करूँ ना कटू ठीक है अबे आप कैसे रहो? अबे मारो घर सही रहो वो कच्चो घर है वो सही रहो मतलब बड़ी मैं मुँह तरपाल नाके नहीं घोटो बड़े खाई सकता बणो कटे रो आप? अब हूँ उदयपुर रहूँ कदी कदी बेनार बैठी कदी कटे भाड़ो कमरो ले रहूँ कदी मजूरी करूँ दो मम्मी दो ला रो मम्मी हाथे राखूँ हाथे राखने पड़े ना एकली छोड़ गया मर्द मारो सारो है ठीक मुझे 8 साल भी गया तो 8 साल में मारा भैया 6 महीने की निजात मैंने बाने काटवा लगी जो कणी सोचा ले वो कणी काढ्यो आपने कई नाम बेटा रो तो रूपलाल हां अबे अरे ने या लेगी पते ये कौन है? मारी बेटी हाँ। के 3 महीना बैठे तो ताला तोड़ी देखो ताला चालू किदा एक कमरा ताला तोड़नु दूसरा तोड़नु तीसरा तोड़नु सात तो सब दे ताला तोड़ी जो मुंह जाती सो जा रे मारा पीठ जाती तो ताला तोड़तो तो मैं क्यों का पाया यो कई करी रहा तो मुझे नहीं दड़ी के तो थामड़े काड़ी बाने बने काड़ी ने रकमाई ले के पछे ढूका जो रकमाला बाबा में रकम दी तो पासी वो ले गयो तो दीदी कोई नहीं पासी ना रकड़ी में एक छोरी या छोरी अनि छोरा 3 पंडित मैं क्यों या रकड़ी ले कई क्यों या रकड़ी ले जो बड़ी रकड़ी ने मारे भाई ने दीदी मैं क्यों भाई ले रकड़ी ना पामना रही भी थोड़ा पैसा मिल दिया महीना में ना अपन गबा ले लो चलो तो जपटी ए कैसी रकड़ी ले जा हेटर लटकी दी यूं क्यों बस मैं तुम्हारे भाई डर कौन अभी आपरे बच्चों आपरे मारपीट करे? हाँ कदी करे मारपीट? हाँ कदी के वो जो सालीरू से रोज मारपीट करे? हाँ अबे आप गटे आया हो? अबे मुआटे आई एसपी ऑफिस आया हो? थाना वाला मिली अबे कई क्यों होना? थाना में गई नहीं सोजा ने कुटी तो बटे की हाँ बटे की तो जाओ राजकोट ना अपन जोईस लागे तो जाओ बटे अटे तो आई जो बयान लीधा कि क्या है मैं कि मारा पसी लाग रही तो आज मारा घरों नुकसान भी गयो रकम ले ली थी मारा तीरो सब कणी ली थी? बेटे ले ली। हाँ तो पसे मैं क्यों जो अबे कई जे रहो आप? अबे आप है अबे माने यूं है कि केलो इस जणो के मारे के मारो न्याय करे ने के मारो न्याय नहीं करे तो मारे घर में तो बाहर ने काढ़ी ताला तोड़ावना बने थाना वाला ने क्यों मैं के ताला तोड़ा ना ताला मैंने दूसरा लगाया बेल लगाया जो तू आपने घरों बाले काढ़? अबे निकाले वो अबे अटे हाथ पड़े तो निकाले पण 50 मरऊ 50 जना हमारा तीरे और मरऊ थारी बेटिया थारा बेटा थारा पोता दोईटा हाथ पोता दोईटा मार मोट्या मना छोरा ना आधी हाथ पकड़े जो रूट लो आणि छोऱ्या कटी गेले गटे मले था तो हाथ पकड़े मारा कोण नाही को छोरो आणि छोरी रे आणि गुटी मने अटे काम चाली रो बटे ऊपर न माने काची जगह अटे गुटी जो चार छोरिया जो सब नाई की मु नास्तो लेवा की कोड़ा बैठी मैं क्यों भाई आपने नास्तो करो जाओ मु सो रे उदे पर तेल बे राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र के कारोलिया गांव में बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मंदिर में ठहरे पुजारी पर पैंथर ने अचानक हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पुजारी राम कथा के लिए कराई गांव के एक मंदिर में आए हुए थे और रात के समय विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान पैंथर ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें घसीटने की कोशिश की। पुजारी ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया और साथ में सो रहे दूसरे पुजारी ने पास में पड़ी लकड़ी मारकर पैंथर को भगाया। इस हमले में एक पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पुजारी के अनुसार क्षेत्र में 3 से 4 पैंथर होने की आशंका है। यह घटना एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी, लेकिन समय रहते साथी पुजारी की सूझबूझ और हिम्मत से जान बच गई। ग्रामीणों में इस घटना के बाद भय का माहौल है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है और पैंथर की तलाश व निगरानी के लिए टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आज 2 बजे रात्रि में हम लोग यहाँ पर आमदन सो रहे थे। 3-4 दीप ब्राह्मण आपके कारोलिया में संगीत में श्री राम कथा का शुभारंभ किए हैं।
इसमें 2 बजे रात महाराज जी को पैर पकड़ा और दूसरे महाराज जी के पूरे हाथ में, और फिर लक्ष्य से हम लोग उसको मारे, तब उसके बाद छोड़ के भाग गया यहाँ से। 2-2:30 बजे की बात थी, और गांव के लोगों को फ़ोन किए मास्टर साहब को, तो आए ले गए अस्पताल में, हम लोगों को दवा ववा कराए। अब फिर से अस्पताल में जाना है अभी 1 घंटे बाद। तो यहाँ पर 4-5 पेंटर है। हाँ 4-5 पेंटर हैं, और आज तो हमला भी कर दिए। अधिकारी को मैंने 3-4 बार पहले भी वीडियो डाला था कि यहाँ पर 4-5 पेंटर है, तो कोई ध्यान नहीं कोई दे रहे हैं। सुनवाई नहीं है यहाँ। कोई सुनवाई नहीं। सरकार से हमारा आग्रह निवेदन है कि इस गांव में कम से कम सुरक्षा हेतु कुछ न कुछ का उपाय किया जाए। ये देखिए महाराज जी के हाथ में हमला किया और महाराज जी के पैर में समझे। ठीक है, वाकार है। सिरोही जिले के माउंट आबू में पिछले दिनों पत्रकार के साथ खबरों से नाराज होकर नगरपालिका परिसर में निलंबित कर्मचारियों द्वारा मारपीट करने की घटना के विरोध में समस्त पत्रकारों ने रोष जताया है। IFWJ पत्रकार संघ अहोर ब्लॉक अध्यक्ष लेखराज गोंड व संरक्षक रघुवीर सिंह वेड़िया के नेतृत्व में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सावरबल रेगर को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि पत्रकार हरिपाल सिंह द्वारा माउंट आबू में नगरपालिका के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें छापी गई थी, जिससे नाराज नगरपालिका के निलंबित कर्मचारियों ने परिसर में ही पत्रकार हरिपाल सिंह पर हमला कर दिया और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। ज्ञापन में घटना की घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर प्रशासन और सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की गई है। पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और माउंट आबू में पत्रकार हरिपाल सिंह के साथ हुई घटना पर शासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस अवसर पर पत्रकार संघ के भंवरलाल माली, विक्रम सिंह पचानवा समेत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। माउंट आबू के अंदर जो पत्रकारों के साथ जो घटना घटी है वो बड़ी निर्दयनीय घटना है, हम उसकी निंदा करते हैं। और जो भी कल पत्रकार बंधु जैसे ईमानदारी से पेश आता है, जो भी अपराधियों के खिलाफ जो भी कोई मुहिम चलाएगा और इनके साथ यदि ऐसी घटना घटी तो और आगे कोई पत्रकार हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हम तो ये कि कहते हैं कि जिन्होंने ये कर्तव्य किया है, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यही निवेदन चाहता हूँ कि पत्रकार बंधुओं को भी एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक स्तंभ है, मतलब जैसे एक तरफा प्रशासन है, एक तरफा शासन है, तो एक तरफा पत्रकार बंधु है। जब पत्रकार बंधु कोई भी चीज़ को उजागर करेगा और उनके खिलाफ यदि ऐसी घटनाएं घटेगी तो कल कोई पत्रकार हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए मैं एक ही कहूँगा, ये जो भी घटना घटी है उसकी हम मतलब पुरजोर निंदा करते हैं। माउंट आबू में जो नगरपालिका के अंदर जिस तरीके से पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हरिपाल सिंह के साथ में जो मारपीट हुई है, वो मारपीट होने का रीज़न सिर्फ एक है कि ये इन्होंने सच्चाई को उजागर किया है। अब शासन प्रशासन अगर ये चाहता है कि सच्चाई उजागर नहीं हुए तो क्या, अगर आज की डेट में जिसको अपन चौथा स्तंभ मानते हैं मीडिया अपने, तो उन वो भी अगर सेफ नहीं है, पत्रकार बंधु अगर सेफ नहीं है, तो आम जनता क्या सेफ रहेगी। तो मैं करनी सेना की तरफ से और हमारे राजपूत समाज की तरफ से हमारा एक ही आप मीडिया की तरफ से प्रशासन और सबको निवेदन है कि समय रहते या तो इन जो भी ये गुनहगार हैं, ये इस टाइप का जो कृत्य करने वाले जो हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ये जो मीडिया बंधुओं को हैं इनको भी सुरक्षा मुहैया कराए। आमतौर पर हम ऊंचे और विशाल मंदिरों की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान के सीकर में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो जमीन के अंदर एक कुएं में बना हुआ है। यह मंदिर सीकर के तबेला बाजार में स्थित है, जहां कुएं के ऊपर हनुमान जी और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। वहीं कुएं के भीतर लगभग 25 फीट की गहराई पर हनुमान जी की मुख्य प्रतिमाएं स्थापित है। 25 फीट की गहराई में साधना का स्थल इस मंदिर की खासियत है। इस मंदिर की यह भी खासियत है कि भक्त रोजाना 25 फीट नीचे कुएं में उतरकर हनुमान जी की पूजा और ध्यान करते हैं। महज 5 फीट के गोलाकार कुएं में यह अनूठी व्यवस्था ध्यान और साधना के लिए एक शांत और निर्बाध स्थान प्रदान करती है। मंदिर के महंत पाराशरनाथ महाराज बताते हैं कि ध्यान और साधना में कोई व्यवधान न हो, इसी उद्देश्य से प्रतिमा को कुएं में स्थापित
किया गया है। जानकारी के अनुसार सीकर में पानी की कमी को देखते हुए करीब 83 साल पहले विक्रम संवत 2001 में राव राजा ने तबेला में कुएं के लिए जमीन दी थी। सेठ मोरारका ने यहाँ कुएं का निर्माण करवाया था। कुएं की खुदाई के दौरान ही एक मूर्ति मिली थी, जिसे पहले कुएं के ऊपर मंदिर बनाकर स्थापित किया गया था। तब से यहाँ हनुमान जी की पूजा होती आ रही है और पुजारी परिवार लगातार सेवा कर रहा है। महंत पाराशर नाथ महाराज, जिनके पिता भी यहाँ पूजा करते थे, ने करीब 15 साल पहले एक नई पहल की। उन्होंने महसूस किया कि ध्यान और साधना के लिए कुएं के अंदर मूर्ति स्थापित करना उचित होगा। इसके बाद उन्होंने कुएं में नीचे 65 फीट की गहराई तक गोलाकार सीढ़ियां बनवाई। लगभग 25 फीट की गहराई पर खुदाई करवाकर साइड में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया और पहले ऊपर स्थापित मूर्ति को नीचे स्थापित किया गया। अब रोजाना भक्त नीचे 25 फीट की गहराई में जाकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं और ध्यान लगाते हैं। महंत बताते हैं कि आसपास के लोग और दुकानदार यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस अनोखे मंदिर की एक और खास बात यह है कि नीचे एक बार में केवल एक ही व्यक्ति जाकर दर्शन और ध्यान कर सकता है, जिससे एकांत का माहौल बना रहता है। हमारा बताओ, मंदिर कब हुआ, कब बना और नीचे जो मंदिर स्थापित हुआ कितने फीट गहराई पे? कुएं को आज सैकड़ों साल हो गए और राजा कल्याण सिंह के जमीन दान देने के बाद सेठ मुरारका ने ये मनवाया और आज कुएं पहले तो खूब मीठा पानी आता था और सीकर में करीब चारों ओर सप्लाई होता था। फिर धीरे धीरे कुएं का पानी नीचे धरातल कम होने पे यहाँ आस्था रही और धीरे धीरे हमारे पूर्व रामगोपाल जी पुजारी वो बैठ के पूजा करते थे। उसके बाद में ध्यान के अंदर मनाया गया नीचे कि यहाँ कोई पूजा करने वाला है या ध्यान के पूजा अपने ध्यान में बैठना है वो बैठ सकता है। आज ये मंदिर 25 फुट में बालाजी विराजमान है, जो कुएं की खुदाई के प्रस्थान से निकले थे और खूब भगत जन आते हैं। मेन तबेला में बाजार में है। प्रदेश के कोटा शहर में शुक्रवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने कथित तौर पर एक युवती को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना आरके पुरम थाना इलाके में रावत भाटा रोड पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कार्यालय के पास हुई। गोली लगने से घायल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे की है। आरके पुरम थाना अधिकारी महेंद्र मारू ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी करण की मां ने ही दी, जिन्हें पूर्वा ने गोली लगने के बाद फोन किया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अनंतपुरा निवासी करण गुर्जर और दादाबाड़ी निवासी पूर्वा शर्मा के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। गुस्से में आकर करण ने कथित तौर पर पूर्वा को गोली मार दी। पूर्वा को मरा समझकर करण ने फिर खुद को भी गोली मार ली, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना स्थल से पुलिस को एक स्कूटी और हथियार मिला है। दोनों का काफी खून बह गया था। पुलिस ने तुरंत दोनों को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने पूर्वा को भर्ती कर लिया, जबकि करण को मृत घोषित कर दिया गया। करण के शव को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। थानाधिकारी मारू ने बताया कि उनकी प्राथमिकता दोनों का इलाज करवाना था, जिसके लिए उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये रात को आरके पुरम थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें करण गुर्जर नाम का व्यक्ति था। वो अपनी दोस्त पूर्वा शर्मा के साथ जो एक्टिवा थी उस पर जा रहा था। दोनों में आपस में करीब 2-3 साल से दोस्ती थी और संभवतः प्रथम दृष्टया ये चीज़ सामने आई कि दोनों में इसी चीज़ को लेकर मनमुटाव था। और जो मुकुंदरा DFO जो ऑफिस है उसके सामने करण गुर्जर ने जो अपनी दोस्त थी इसको पीछे से गोली मारी और गोली मारने के बाद उसने स्वयं को भी गोली मार ली, जिसके बाद करण गुर्जर की तो डेथ हो गई है और जो लड़की है पूर्वा वो क्रिटिकली इंजर्ड है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और अग्रिम जांच की जा रही है। मौके घटनास्थल को सुरक्षित किया गया, मौके पर FSL पहुंची और आगे की जो अनुसंधान है वो जारी है। पवित्र श्रावण मास की शुरुआत से ही चित्तौड़गढ़ शहर के शिवालयों में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों हजारेश्वर महादेव, खरड़ेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, नागचंदेश्वर,
फतेश्वर महादेव सहित अन्य मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। हर शिवालय में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया और भव्य आरतियों का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सावन में हजारेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का श्रृंगार उज्जैन के महाकाल स्वरूप में किया गया, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर को आकर्षक फूलों और पत्तों से सजाया गया था। यहाँ सुबह से ही रात तक भक्तों का तांता लगा रहा और शाम को हुई विशेष आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे मंदिर परिसर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। मंदिर के महंत श्री चंद्र भारती महाराज ने इस अवसर पर बताया कि सावन मास में भगवान शिव की आराधना से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, इस बार सावन शुक्रवार से प्रारंभ हुआ है, जो एक विशेष योग है। सावन के प्रत्येक सोमवार का अत्यंत महत्व होता है। महंत जी ने भक्तों को सुझाव दिया कि यदि वे प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की 5 मालाओं का जाप करें और सोमवार को भी श्री गणेश की पूजा में शहद, शक्कर, नाग केसर, नागर मोथा अर्पित करें तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पंडित श्रवण सामवेदी ने भी बताया कि इस बार के श्रावण में हर दिन भगवान भोलेनाथ का अलग और विशेष श्रृंगार किया जाएगा। हजारेश्वर महादेव मंदिर में पहले दिन फूलों और पत्तों से भव्य सजावट की गई। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे माह शिव भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शहर भर के शिवालयों में धार्मिक गतिविधियों की रौनक भी बढ़ गई है और श्रद्धालु पूरे उत्साह व श्रद्धा से भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं। यह महीना शिव भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और पुण्य लाभ का विशेष अवसर लेकर आता है। इस बार श्रवण मास 11 तारीख को शुक्रवार के दिन आनंद योग में जो है बहुत बढ़िया ये योग बना हुआ है और 9 तारीख जो है 9 अगस्त तक ये चलेगा इस वर्ष। और परमपिता परमेश्वर को जो है भगवान शिव, पहला जो श्रावण जो होता है वो शिव का है, द्वितीय जो है गणपति जी का है, तीसरा जगत माता माँ दुर्गा का है और चौथा जो है कार्तिक स्वामी का है। ये शिव परिवार के सभी लोग हैं और इसमें जो भी कोई पूजा करेगा उसको कहते हैं कि शतायु 100 साल तक उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। कोई अगर बीमारियां भी हैं वो दूर हो जाएंगी। कोई भी इंसान अगर 108 बिलपत्र रोज जो है उस पे सावन में करवा दें तो उनके घर में आनंद अपने आप आना शुरू हो जाएगा। 108 का मतलब क्या होता है? 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं और उनको मल्टीप्लाई बाई 4 करो, 4 संध्याएँ हैं, उससे 108 बनता है। और 12 राशि है, 9 ग्रह है, 12 नया 108 बनता है। और जो भी 108 इसमें अगर बिल पत्थर अगर चढ़ाता है पर सुबह से मतलब एक पूरे सावन में, तो आपको आनंद की अनुभूति शुरू हो जाएगी। आपके घर में जो रुके हुए कार्य हैं वो दोबारा चालू हो जाएंगे। सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी और उनके घर में जो बीमारियां या मतलब जो आज के युग में जो लोगों के जो है एक्सीडेंट में और उन चीज़ों में जो शरीर बहुत चोट रहा है, वो कहते हैं भगवान की जो सेवा करता है, महादेव की सेवा करता है, उसकी जो है कोई भी तकलीफ नहीं आती है। और भगवान शिव जो है ना, और शिव जो है कुबेर के खजाने खोल देते हैं और उनके अगर व्यापार में बहुत दिक्कत आ रही है तो केवल ये करके देखें, कच्चा दूध जो है चढ़ा के आएँ, जल चढ़ा के आएँ। अगर आपके पास दूध नहीं है, आप खाली पानी भी चढ़ा के आएंगे और फूल और पत्थर रख देंगे उसके, तो उनके किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। श्रावण मास एक ऐसा है, श्रावण ये चारों जो है ये इनसे जितना भी आप ले सकते हो वो ले सकते हो, अगर उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। महादेव की वो तो इतने भोले हैं कि पता नहीं क्या क्या दे दें, कुबेर के सारे खजाने भी दे सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम जो जिस तरीके से ये पूजा पाठ करेंगे और जो है श्रावण में जो भी आएगा उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि होगी। नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय पर पिछले 5 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने आज आयुक्त अनुराग भार्गव का घेराव किया। जैसे ही सूचना मिली कि आयुक्त कार्यालय में उपस्थित हैं, उप महापौर पवन मीणा के नेतृत्व में सभी कांग्रेस पार्षद एकजुट होकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे।
पार्षदों के आयुक्त कार्यालय पहुंचते ही वहां भारी पुलिस बल तैनात पाया गया। इसके बावजूद सभी पार्षद नारेबाजी करते हुए कार्यालय में दाखिल हुए और अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त की। यह विरोध प्रदर्शन भाजपा शासित निगम में विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर था। पार्षद कुलदीप प्रजापति के नेतृत्व में कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर सवाल उठाए गए। जब वर्क ऑर्डर फाइलों की चर्चा हुई, आयुक्त ने उपायुक्त महेश गोयल से रिपोर्ट मंगवाई। फाइलों की जांच से यह स्पष्ट हो गया कि पिछले 15 दिनों से कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। मौके पर ही स्वास्थ्य अधिकारी ऋचा गौतम और रेवेन्यू अधिकारी विजय अग्निहोत्री को बुलाया गया, लेकिन पाया गया कि अधिकांश समिति सदस्य अनुपस्थित थे। पार्षद अंशु श्रृंगी ने इस बैठक को असंतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि उपापन समिति के 12 में से आधे सदस्य उपस्थित नहीं थे, कुछ जयपुर गए हुए थे। यह जानबूझकर समय बर्बाद करने की रणनीति है। एक महत्वपूर्ण आरोप यह भी सामने आया कि एक्सीएन कय्यूम कुरैशी ने 20 दिन पहले उप महापौर कार्यालय में सभी 34 वार्ड की फाइलों पर हस्ताक्षर हो जाने का दावा किया था, जो आज गलत साबित हुआ। उप महापौर पवन मीणा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को झूठ बोलकर गुमराह करना कोटा की जनता के साथ धोखा है। सरकारी कर्मचारी जनता की तनख्वाह से वेतन पाते हैं, लेकिन जब वे अपने काम और जवाबदेही से मुंह मोड़ते हैं तो यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पार्षद शालिनी गौतम ने भिक्षा आंदोलन में जमा 1865 रुपये की राशि आयुक्त को सौंपी और कहा, यदि नगर निगम के पास धन की कमी है और व्यवस्था नहीं हो पाती है तो हम पार्षद जनता के बीच जाकर पुनः भिक्षा मांगने को तैयार हैं। आयुक्त ने जल्द से जल्द कार्यादेश देने का विश्वास दिलाया, परंतु सभी कांग्रेस पार्षद आयुक्त के आश्वासन से असंतुष्ट हैं और उन्होंने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। पार्षदों का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक 1-1 करोड़ के विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर निर्गत नहीं हो जाते। भरतपुर जिले में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित सारस चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसे में एक गैस टैंकर ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जयपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार गैस टैंकर ने सारस चौराहे पर बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों शवों के कई हिस्से सड़क पर बिखर गए। लगभग 30 मिनट तक शव सड़क पर ही पड़े रहे। मथुरा गेट थाना पुलिस और सारस चौराहा पुलिस ने हाईवे की एम्बुलेंस की मदद से दोनों शवों को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस उनकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है। हादसे के बाद गैस टैंकर का चालक और परिचालक वाहन को टक्कर मारने के बाद लगभग 500 मीटर आगे ले जाकर खड़े करके फरार हो गए। पुलिस ने मृतकों की बाइक और टैंकर दोनों को अपने कब्जे में लेकर सारस चौराहा पुलिस चौकी पर खड़ा कर दिया। फ्लाईओवर की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोग लंबे समय से सारस चौराहे पर फ्लाईओवर बनवाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर न होने के कारण इस चौराहे पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है। यह दुर्घटना एक बार फिर इस महत्वपूर्ण मांग को रेखांकित करती है। जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बासनपीर गांव में 2 छतरियों के विवाद को लेकर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 दर्ज मुकदमों में 15 महिलाओं सहित कुल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार जांच कर रही है और बदमाशों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वर्तमान में बासनपीर में शांति है। दोनों समाजों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। एसपी ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित कई दिग्गजों द्वारा लगाए गए पुलिस सिस्टम फेलियर के आरोपों पर कहा कि पुलिस सतर्क है और आरोप लगाना आसान है। पुलिस आगे भी गंभीर रहेगी। एसपी चौधरी ने बताया कि गुरुवार को ग्राम बासनपीर जूनी में पुरानी छतरियों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के दौरान पुलिस जाब्ता एवं जिला प्रशासन पर पथराव कर राज कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने के आरोप में मुख्य षड्यंत्रकर्ता हासम खां सहित 23 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी हासन खां को जोधपुर से डिटेन किया गया, जो एक शातिर अपराधी है। गुरुवार को ग्राम बासनपीर जूनी में पुरानी छतरियों के निर्माण कार्य का विरोध करते हुए सैकड़ों संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे एकत्रित हो गए थे।
उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव कर हंगामा किया और उत्तेजित होकर पुलिस जाब्ता व प्रशासनिक कर्मचारियों व अधिकारियों पर पत्थरबाजी की। जानलेवा हमला करते हुए उन्हें पत्थरों व लाठियों से पीटा। इस मामले में 2 प्रकरण दर्ज किए गए। एक पुलिस की तरफ से राजकार्य में बाधा की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। प्रकरण में मुख्य षड्यंत्रकर्ता हासम खां सहित 23 आरोपियों को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। उनसे विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान जारी है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वृत्ताधिकारी जैसलमेर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर दबिशें दी जा रही हैं। एसपी ने बताया कि मुख्य षड्यंत्रकर्ता हासम खां द्वारा उच्च अधिकारियों को दिग्भ्रमित कर इस घटना को अंजाम देना पाया गया है, जिसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान जारी है। बासन पीर में जो 10 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके कुछ लोगों को डिटेन किया था प्रिवेंटिव सेक्शंस में, उस संदर्भ में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक प्रकरण पुलिस की तरफ से हुआ है जिसमें राजकार्य में बाधा का प्रकरण है, और दूसरा प्रकरण जो एक व्यक्ति जिनके चोट लगी थी उनकी तरफ से दर्ज कराया गया है। इस प्रकरण में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता जो है हासन खां, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा टोटल 23 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसके अंदर 7 अन्य पुरुष हैं हासन खां के अलावा, और बाकी महिलाएं हैं जिन्होंने की पथराव किया, और पुलिस के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया और दूसरे पक्ष के ऊपर भी पथराव किया। आपको पहले भी बताया था कि जिले के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को किसी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और 0 टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जो भी निर्माण कार्य चल रहा है वो निजी जमीन पर है, और इनिशियली हासन खां और अन्य व्यक्ति की सहमति से ही कार्य शुरू हुआ था। बाद में हासन खां ने लोगों को मिसगाइड किया, उच्च अधिकारियों को झूठे परिवार दिए, जिसमें राजपूत भवन निर्माण और इस तरह के झूठे तथ्य लिख करके दिग्भ्रमित करके लोगों को बरगला करके ये घटना कराई। उसने लोगों को उस स्ट्रक्चर के पास भारी संख्या में खड़े होने के लिए उत्तेजित भी किया। अभी हासन खां से डिटेल पूछताछ की जा रही है कि किन किन लोगों का इस पूरे षड्यंत्र में हाथ है। तो जैसलमेर जिले की शांति को बिगाड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। सख्त कानूनी कार्रवाई जो है मुख्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ की जाएगी। अभी मौके पे शांति है और दोनों पक्षों के मौजूद लोगों द्वारा अमन चैन के लिए स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति बासन पीर में ना हो, उसको लेकर के सभी मौजूद लोगों ने जो है आश्वस्त किया है, सिविल सोसाइटी के लोगों ने आश्वस्त किया है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी आश्वस्त किया। देखिए, हासन खां की ऐसे भी डिटेल हम पूछताछ कर रहे हैं, परंतु ये जानकारी में आया है कि जो हासन खां है वो लोकल गाँव वालों से पैसा इकट्ठा करके कई बार लिटिगेशन और परिवार जो है करता है, क्योंकि गांव के अंदर काफी बड़ी संख्या में अतिक्रमण है, तो वो लीगल जो है काम उनका करता है और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी उसकी है, परंतु उसने गांव वालों को बरगला करके मिस इन्फॉर्मेशन दे करके झूठी सूचनाएं दे करके ये कार्रवाई कराई है, और पुलिस के सामने उसने एक्सेप्ट भी किया है कि पुलिस के ऊपर भी झूठे आरोप उसने अधिकारी को। देखिए, इस बारे में हम अभी अनुसंधान कर रहे हैं। अभी हमने उसको जस्ट गिरफ्तार किया है और डिटेल अनुसंधान इसमें जारी है। देखिए, अभी मुकदमे में हमने 23 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता हासन खां भी। जो उसने दिया उच्च अधिकारी को, उसमें इसने लिखा कि राजपूत भवन का निर्माण हो रहा था, पुलिस ने जबरदस्ती जो है निर्माण करवाया, इस तरह के झूठे परिवाद उसने दिए थे। और जबकि उसने खुद ने लिख करके सहमति जताई थी कि ये जो छतरी है गलती से हमसे टूट गई थी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं पहले उसने एक अलग स्टैंड लिया और बाद में अपने निजी हित के लिए या किस कारण से या किसी के बहकावे में आकर के उसने ये स्टैंड लिया, लोगों को वहां इकट्ठा करने के लिए कहा। इस संदर्भ में हम डिटेल अनुसंधान हासन खां से कर रहे हैं और उसके साथ कौन कौन लोग थे वो हम लोग पता कर रहे हैं। और ये काफी शातिर अपराधी है। घटना के बाद से अपना फोन ऑफ कर लिया था और जोधपुर के अंदर से हमने इसको पकड़ा। देखिए, इस संदर्भ में कोई भी जमीन के रिकॉर्ड के बारे में, राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ। हमारा जो उद्देश्य सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। प्रशासन का भी इस पूरे प्रकरण में सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करने की स्थिति रहेगी, जो प्राइवेट पार्टी का मैटर है, और इस संदर्भ में कोई भी कमेंट मेरे द्वारा नहीं किया। शिव विधायक वहाँ पे पहुंचे थे, प्रशासन और पुलिस का अवेलेबल
देखिए ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है आरोप लगाना आसान है, परंतु मेरे द्वारा भी 3 से 4 बार मौके का विजिट किया गया था, इसमें क्योंकि जो 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 घटना हुई थी उसका तुरंत पुलिस ने प्रशासन से आदेश लेकर के लाठीचार्ज करके हल्का बल प्रयोग करके कार्रवाई की थी। और क्योंकि महिलाएं और बच्चों को ढाल बना करके इस बार कार्रवाई की गई थी, इसलिए पुलिस ने संवेदनशीलता रखते हुए प्रॉपर वार्निंग दी, उनको समय दिया और वहां पर जो मौजूद एसडीएम है उनसे आदेश लेने के पश्चात ही जो है पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसलिए ये कहना गलत होगा कि पुलिस ने संवेदनशीलता नहीं बरती, परंतु ये एक अपने आप में एक ऐसा अनोखा केस है जिसमें कि महिलाएं बच्चों को ढाल बना करके कार्रवाई की। पुलिस ने बड़ी संवेदनशीलता से कार्रवाई करते हुए पूरी वीडियोग्राफी की पूरे प्रकरण की, और प्रशासनिक आदेश के बाद हल्का बल प्रयोग करके इमीडिएटली जो है उनको भीड़ को निर्देशित किया, और जो मुलजिम है 23 मुलजिम उन्हें गिरफ्तार कर लिए हैं, और भी जो मुलजिम को हम उनको गिरफ्तार करेंगे, और जो गांव के मौजूद लोग हैं उन्हें घटना फिर भी बताया। सर स्कूल के टीचर्स का क्या कहना है? स्कूली बच्चे स्कूल से निकले, स्कूल का जो टीचर का है उसका रोल भी संदिग्ध है, उस संदर्भ में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, और जो जिन लोग हमने गिरफ्तार किया है उनकी डिटेल लिस्ट आपको हम दे रहे हैं प्रेस नोट के माध्यम से। और जो स्कूल का जो एक टीचर है इसका रोल भी संदिग्ध है, उस पर अनुसंधान जारी है। उसको सर डिटेल में गिरफ्तार किया है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन की कोई ढिलाई नहीं है, क्योंकि ये निजी खातेदारी का मामला था, प्रशासनिक रूप से आदेश देना इससे संभव नहीं था। दूसरा, हमारा जो काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, वो हमने अच्छे से किया। महिलाओं बच्चों को आगे करके इमीडिएटली लाठीचार्ज करना उचित नहीं रहता, और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयम बरतते हुए पहले उनको वार्निंग दी, जो हमारा प्रोटोकॉल है लॉ एंड ऑर्डर का, पहले उनको वार्निंग दी, वार्निंग से वो नहीं समझे तो एसडीएम से सक्षम आदेश लेके कार्रवाई की, क्योंकि महिलाएं और बच्चों को आगे करके अगर इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती तो कहीं ना कहीं बिना सक्षम आदेश के तो टीचर को भी डिटेल में गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठता है। सभी जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी लिस्ट हम प्रेस नोट में धर्म के नारे भी लग रहे हैं, इस संदर्भ में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सभी वीडियोस हमारे पास में आए हैं, सभी पक्षों ने वीडियो पेश किए हैं, पुलिस के द्वारा भी वीडियो बनाए गए, इसमें विस्तृत अनुसंधान जारी है। परंतु आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी मौके पर पूर्णतः शांति है, सभी पक्षों के द्वारा समझदारी का परिचय दिया गया है, और दोनों पक्षों के में सहमति से यह कार्य हो रहा है, और आने वाले समय में कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं हो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। धन्यवाद। अभी एहतियातन रूप से वहां पर पुलिस जाब्ता मौजूद है, और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति न हो उसको लेकर के हम लोग बिल्कुल सजग हैं, और पुलिस ने प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण में बड़ी गंभीरता दिखाते हुए बहुत ही संवेदनशीलता बरतते हुए कार्रवाई की, और महिलाओं बच्चों को आगे किया, तो इसलिए संवेदनशीलता बरतना आवश्यक है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे से होकर गुजर रहा नेशनल हाईवे 927A वाहन चालकों के लिए मौत का रास्ता बन गया है। पूरे हाईवे के हाल बेहाल है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहां बरसात शुरू होने के साथ ही क्षेत्र के पटेल छात्रावास के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिसके चलते राहगीरों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ और गड्ढों से ज़्यादा परेशानी दुपहिया वाहन चालकों को हो रही है। कई बार दुपहिया वाहन चालक नीचे गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। लोगों द्वारा कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हाल यह है कि आए दिन दुर्घटना हो रही है और लोगों की जान पर बनी हुई है, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इन गड्ढों को ठीक करने की कोई जहमत नहीं उठाई है। स्थानीय खेरवाड़ा कस्बे के निकट स्थित NH 927 पटेल छात्रावास के सामने खड्डा काफ़ी वर्षों से क्षतिग्रस्त है। इससे इस रोड पे जाने वाले हजारों जो लोग जाते हैं, डेली आवागमन का साधन है। रानी छानी रोड, सोमपलाशिया रोड, इसके अलावा भी कई तरह के वाहन यहाँ से निकलते हैं, तो विशेषकर टू व्हीलर और जो पैदल यात्री जाते हैं उनके लिए काफ़ी गंभीर समस्या है ये। बीच में 1-2 साल पहले ये रोड बना था, उस समय बीच का टुकड़ा रहने दिया था, इसको सीसी कर दिया जाएगा, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए भी वर्तमान बारिश के दौर में खड्डा काफ़ी विकराल रूप ले चुका है और यहाँ कई मौतें भी हो चुकी है पिछले 6 महीनों के अंदर। फिर भी प्रशासन इस पे गंभीर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस रोड से हमेशा डेली आते जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस पे नहीं जा रहा है। मैं स्थानीय
ग्राम पंचायत नवगठित ग्राम पंचायत फलसिया के वारपंच होने नाते एक निवेदन कर रहा हूँ कि इसको तुरंत प्रभाव से इस टुकड़े को सीसी रोड किया जाए ताकि आमजन को कम से कम सुविधा मिले, क्योंकि यहाँ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है गोदावरी धाम, खड़कवा माता या अम्बा माता पलसिया आदि पर लोग दर्शनार्थी जाते हैं। श्रावण महीना शुरू हो चुका है तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई यहाँ भाई टू व्हीलर वाले डेली हमेशा स्टिकर्सों के गिर रहे हैं और एक्सीडेंटल का रूप ले रहे हैं, गंभीर घायल हो रहे हैं, जो अपने स्वेच्छा से मतलब आगे जाके इलाज करवा रहे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि इसको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। सीकर शहर के जयपुर रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम को बदमाशों ने देर रात गैस कटर से काटकर उसमें रखे 32,69,000 रुपए लूट लिए। यह वारदात जयपुर रोड पर सर्किट हाउस से कुछ पहले हुई, लेकिन इसका खुलासा शनिवार सुबह 9 बजे के बाद तब हुआ जब लोग पैसे निकालने एटीएम पहुंचे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात काले रंग की एक गाड़ी में सवार होकर बदमाश एटीएम पहुंचे। उन्होंने गैस कटर का इस्तेमाल कर एटीएम को काट दिया और उसके अंदर से नकदी निकालकर फरार हो गए। रात भर किसी को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस का मानना है कि इस वारदात को अंजाम देने वाली गैंग वही हो सकती है जिसने 3 दिन पहले जिले के अजीतगढ़ में एक एटीएम को उखाड़कर लूट लिया था। पुलिस दोनों मामलों को जोड़कर देख रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लगा हुआ था रात में करीबन 3 बजे के आसपास इसको काट करके और तकरीबन 32 लाख के लगभग रुपए 69,000 रुपये के लगभग निकाल के ले गए। फाइनल रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आ जाती है कि एग्जैक्ट टाइम कितने बजे था उनका घटना का वो फुटेज मंगा के फिर उसका आकलन करें। एटीएम में कब जो राशि डाली गई थी? कल डाली गई है कल शाम को दोपहर में करीबन 26 लाख रुपए कल डाले थे। 2 दिन की छुट्टी थी तो उस हिसाब से 2 दिन का बैलेंस उसमें डालना। तो इसमें जो है एटीएम को उखाड़ा गया काट के ले गए? नहीं, काट के ले गए। घटना स्थल पर ही काट के जो पैसे निकाल पैसे का बॉक्स था उसको। और तो किसमें जो अपराधी कोई बदमाश कितने कोई जानकारी के कैसे आए थे क्या? नहीं, अभी फुटेज सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं उसके बाद में। जयपुर रोड पे SBI का 78 नंबर एटीएम है जो कि कल रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काट के ले जाने का ये मामला प्रतीत होता है। एटीएम में लगभग 32,69,000 रुपये मतलब प्राइमरी दृष्टि पे इतने अमाउंट है। एग्जैक्ट अमाउंट 2 दिन बाद आ जाएगी। और इसमें जो ये कल 1:15 बजे के आसपास 26 लाख रुपए इसमें लोडिंग की गई है 2 दिन की छुट्टी को दृष्टि देते हुए। उससे पहले भी राशि थी इसमें? उससे पहले भी वो राशि थी। कैमरे भी तोड़ के ले गए? कैमरे सब कुछ काट के ले गए। हाँ, पुलिस को अभी डिटेल सूचना भी है, उसका FIR कराई जा रही है। और CCTV फुटेज है रिमोट सर्विलेंस में रहती है, वो बहुत जल्दी मंगवा ली जाएगी। PSI पुणे में इसको मेंटेन किया जाता है। गार्ड वगैरह कुछ आ गया? गार्ड नहीं, कल इसमें गार्ड नहीं था। नगर निगम कोटा दक्षिण के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस समर्थित पार्षदों को आज पुलिस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजस्थान के राज्यपाल के शहर दौरे के दौरान गिरफ्तार कर लिया। यह उनके धरने पर 6ठा दिन था। कांग्रेस पार्षदों ने शांतिपूर्ण तरीके से उपराष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का निश्चय किया था। जैसे ही पार्षद एरोड्रम की ओर बढ़े, पुलिस प्रशासन ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। इसके विरोध स्वरूप पार्षदों ने तालवंडी स्थित पानी की टंकी पर चढ़ने की चेतावनी दी, जिसके बाद 18 पार्षदों को गिरफ्तार कर नाता थाने ले जाया गया। गिरफ्तार किए गए पार्षदों में उप महापौर पवन मीणा, इसरार मोहम्मद, देवेश त्रिवेदी, कुलदीप गौतम, कपिल शर्मा, अनुराग गौतम, अंशु श्रृंगी, धनराज चेची, लेखराम योगी, कुलदीप प्रजापति, मोहन नंदवाना, सोनू अब्बासी, दीपक वर्मा, सोनू भील, इरफान घोसी, प्रफुल्ल पाठक, प्रमोद विजय, किशन प्रजापति शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद पार्षदों ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और अपने आंदोलन को जारी रखने का संकल्प लिया। देवेश तिवारी ने कहा कि पुलिस की गिरफ्तारी से कांग्रेस पार्षद दबाव में आने वाले नहीं हैं। आवश्यकता पड़ी तो गिरफ्तारी के दौरान आमरण अनशन भी शुरू कर देंगे और आंदोलन को सफलता तक ले जाने का प्रयास रहेगा। इसरार मोहम्मद ने आरोप लगाया कि जनता के हक की लड़ाई भाजपा सरकार को पसंद नहीं है, इसलिए दमनकारी नीति अपनाकर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है।
कांग्रेस पार्षदों को अनैतिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम ने घोषणा की कि यदि हमारे कुछ साथी गिरफ्तार कर लिए गए तो क्या हुआ, नारी शक्ति यह मुहिम जारी रखेगी, यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। उप महापौर पवन मीणा ने जोर देकर कहा कि यह गिरफ्तारियां हमारे संघर्ष को कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि यह साबित करती हैं कि हम सही दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के अधिकारों के लिए यह आंदोलन अंतिम सांस तक जारी रहेगा। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डीक के तत्वावधान में जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने अध्यक्षता की, जबकि जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल व डिप्टी CMHO डॉक्टर नंदलाल मीणा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनसंख्या स्थायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली आशा, ANM एवं चिकित्सा संस्थान, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों को सम्मानित किया गया। डीग CHC के डॉक्टर जितेंद्र सिंह फौजदार सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को भी जिला कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र, शील्ड व 50,000 रुपये का प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ सहित आशा सहयोगिनियों को सराहनीय कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर राम अवतार शर्मा एवं समस्त BCMO, चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा। जोधपुर के ओसिया कस्बे में शाम को भारी बारिश हुई। दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद शाम को तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे पूरा कस्बा पानी पानी हो गया। खेतों में पानी भरने से मूंग की बुआई को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बारिश के चलते कस्बे की सड़कों पर जल भराव हो गया। CC रोड निर्माण के लिए खोदी गई सड़कों में भी पानी बहता नजर आया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। अचानक हुई बारिश ने स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी। स्थानीय लोग राहत की बजाय चिंता में नजर आए। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक युवक द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के बाद आत्महत्या से पहले बनाए गए उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। आत्महत्या से पहले उसने 3 वीडियो बनाए, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इन वीडियो में वह रोते हुए अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी की बहनों व ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मृतक की पहचान PMT कॉलोनी रतलाम निवासी हरीश 30 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल खंडेलवाल के रूप में हुई है। उसने थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत सेलाना ओवरब्रिज के नीचे बैठकर जहर खाया था। जानकारी के अनुसार हरीश की शादी 7 दिसंबर 2024 को इंदौर निवासी ज्योति से हुई थी। शादी के 5-6 महीने बाद ही विवाद की स्थिति बन गई। 25 मई को पत्नी मायके चली गई थी। परिजनों ने बताया कि हरीश ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी की बहनों ने उसे रोक लिया। उसकी पत्नी फिलहाल 6 माह की गर्भवती है। वीडियो सामने आने के बाद अब जांच में नया मोड़ आ गया है और पुलिस नए सिरे से जांच में जुट गई है। छोटू, ध्यान रखना अपना, है ना, खुश रहना हमेशा। मैंने तो आखिरी टाइम तक मनाने की कोशिश करी, जाना ना, फिर भी तू नहीं मानी। कोई बात नहीं, तू वहाँ खुश है तो तू वहाँ खुश रहे। तू जिसके साथ खुश है ना, उसके साथ खुश रहे। मेरे साथ खुश नहीं है ना, तू अच्छे से रहना, है ना। बाबू का भी ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना ना छोटू। आ जाना मेरे ऊपर रोने के लिए कल, है ना, रो लेना मेरे ऊपर आके। हाँ, झूठ थोड़ा सा भी प्यार करा हो ना अगर तूने मेरे से, तो कल आके रो लेना मेरे ऊपर। खुश रहना हमेशा। डिसीजन तूने लिया तेरा, है ना। मैंने तो अभी तक तेरे लिए बोला जो भी बोला है, आज तक भी बोल रहा हूँ। देखो कि तू हमेशा खुश रहे। देखो मेरे साथ खुशी नहीं है, तू मेरे साथ खुश नहीं है। मैं गलत हूँ, तू सही। मैं हार गया, तू जीत गई। ध्यान रखना अपना, खुश रहे बस। बाय, लव यू बहुत सारा। और बाबू को भी बहुत सारा प्यार करना, है ना। बाबू को अच्छे से प्यार करना, है ना। बोल देना पापा तो मर गए, है ना। बाबू आए ना तो बोल देना पापा मर गए, है ही नहीं पापा। चल जाना ना, बाय, ध्यान रखना अपना, लव यू।
इसकी बहनों ने मेरे घर पे आके तमाशे करे बहुत सारे, बहुत गलत बोला, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने इसको जाने के लिए मना नहीं किया था। इसकी बहनों ने मेरे को पहले भी बहुत सारा प्रेशर किया है। इसकी बहन आरती ने बहुत प्रेशर किया है मेरे को, बहुत टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से मैं गलत कदम उठा रहा हूँ। ठीक है, बस मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं है इसमें। इसके घर वाले और इसकी बहनें और इसकी बहन आरती, इंदिरा और ज्योति, इन्होंने मेरे को बहुत प्रेशर करा, बहुत मेरे को टॉर्चर करा इन्होंने। इसकी वजह से मैं गलत कदम उठाने जा रहा हूँ। आज कम से कम 1.5 महीना हो गया है, 1 महीने के ऊपर हो गया है। इन्होंने मेरे को बोला था कि 25 मई को ये गई थी और 15 जून को इन्होंने मेरे को आने का बोला था, और अभी तक ये इसके घर से नहीं आई है। मैंने उसको मनाने की कोशिश करी, मैंने उसको आगे से मैसेज करे कि तू आ जा, मैंने नहीं भेजा तेरे को, ये फिर भी नहीं आई। इसकी बहनों के चक्कर में ये आ नहीं पा रही है, और ये प्रेग्नेंट है, इसका अभी 6वां महीना चल रहा है। सारी गलती इसकी बहनों की है। इसकी बहनों के चक्कर में आके, इसके घर वालों के चक्कर में आके ये मेरे पास नहीं आ रही है। बहुत बुरा भला करा इन्होंने। ठीक है, अब कोई बात नहीं, खुश रहो तुम सब, बाय। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा आखिरी टाइम है ना। अभी कुछ टाइम पहले 25 तारीख के दिन मई में मेरी वाइफ को उसकी बहन, उसकी तीनों बहन उसको उसके घर लेके चले गई ज़बरदस्ती। वो प्रेग्नेंट थी। मैंने उसको रोका था और मैंने उसको घर जाने से मना नहीं किया था कि तू घर मत जाना तेरे। मैंने उसको बोला था कि 27 तारीख को तेरी डेट है, 5वां महीना तेरा लगने वाला है, तो 5वें महीने में तेरी जांच कराने के बाद मैं तेरे को भेज दूंगा। इसके घर वाले, इसकी बहन आरती इसको ज़बरदस्ती ले गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और YouTube चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।